जय श्री राम आप सभी को। आज हम हमारे क्लास को आगे ले जाते हुए हाउसेस के बारे में समझेंगे। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोलॉजी के 4 पिलर है। ठीक, 4 पिलर में सबसे पहले हाउसेस, फिर आएगी राशि, फिर प्लैनेट एंड देन नक्षत्र। ठीक है, इन चारों को जब आप डिकोड करना सीख जाओगे उसके बाद एस्ट्रोलॉजी आपको ना बहुत इजी लगेगी। इजी तो ठीक है, बट आप ना अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो, आने वाले इवेंट प्रिडिक्ट कर सकते हो। अच्छे बुरे, अच्छे इवेंट आ रहे हैं तो अच्छी बात है, बुरे आ रहे हैं तो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो, वो सारी चीज़ें आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सीख सकते हो। अभी आज का जो टॉपिक है ना वो हाउसेस के ऊपर है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, टोटल जो हाउसेस होते हैं वो 12 हाउसेस होते हैं। और इतना आप याद रखना कि जब आप अपनी जन्म कुंडली साथ में लेके बैठे हो तो उसमें जो नंबर्स लिखे होंगे ना हाउस के अंदर, वो हाउस नंबर नहीं है, हाउस फिक्स ही रहता है। जैसे ये जो है ना पहला चतुर्भुज, ये कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है। यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज घूम के यहाँ पे 12th हाउस पे ख़त्म होता है। टोटल 12 हाउस होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। उसी हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए वो 12th पे ख़त्म होता है। हाउसेस के कभी नंबर आपको कुंडली के अंदर नहीं मिलेंगे। आपको जो भी नंबर मिलेंगे वो राशियों के मिलेंगे। लेट सपोज आपकी कुंडली में यहाँ पे 5 नंबर की राशि लिखी है। ठीक है, 5 नंबर लिखा है तो ये राशि का नंबर है, हाउस का नंबर नहीं है। ठीक है, ये मैं समझाऊंगा आपको इसको कैसे प्रिडिक्ट करते हैं और कैसे कुंडली को देखा जाता है। अभी के लिए आप ये समझ लो, ये हाउसेस। ठीक है, अब हाउस से हम देखेंगे क्या, हाउस का सिग्निफिकेशंस क्या है, हाउस को हमें स्टडी क्यों करना है। देखो, ये 12 हाउसेस मतलब आपके लाइफ के ना डोमेन दिखाते हैं। ठीक है, हर एक घर कुछ ना कुछ आपको दिखाता है। जैसे फर्स्ट हाउस है तो फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनालिटी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट हाउस से आप क्या डिकोड करोगे। फर्स्ट हाउस से पर्सनालिटी पता चलती है व्यक्ति की, यानी जिसकी भी ये कुंडली होगी जी, कोई भी जातक की, तो उसकी पर्सनालिटी फर्स्ट हाउस से देखी जाएगी। उसके ट्रेट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसका कैरेक्टर, माइंडसेट, फिजिक्स। ठीक, तो मोटा मोटा इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं। और आपने काफ़ी ये टर्म सुना होगा, लग्न भाव। तो लग्न भाव कुंडली का यही होता है, इसे लग्न भाव बोलते हैं। कुंडली का फर्स्ट हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम जैसे जैसे इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे आपको इसकी अहमियत ज़्यादा मालूम होती जाएगी। बट अभी के लिए, आज के क्लास के लिए इतने तक सीमित रखो कि फर्स्ट हाउस से आप क्या क्या चीज़ देख सकते हो। देखो, अभी इसमें प्रिडिक्शन कैसे होगा कि फर्स्ट हाउस आपको ये चीज़ें बताता है। ठीक है, ये लाइफ का डोमेन हो गया, यानी किसी व्यक्ति की कुंडली से आपको उसका नेचर जज करना है, उसकी पर्सनालिटी, उसका स्वभाव जज करना है। तो आप कैसे करोगे, आप ये देखोगे कि फर्स्ट हाउस के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है और किस राशि में बैठा है। वो आगे जाके आपको ज़्यादा इसका आइडिया आएगा। बट कोई क्वेश्चन पर्सनालिटी के रिलेटेड है, फिजिक्स के रिलेटेड है, ठीक है, बॉडी के रिलेटेड है, तो वो उसके लिए हम कुंडली का फर्स्ट हाउस देखेंगे। उसी हिसाब से ये कुंडली का सेकेंड हाउस होता है। सेकेंड हाउस से व्यक्ति क्या देखता है, सेकेंड हाउस से आपकी वेल्थ देखी जाती है। वेल्थ यानी पैसा नहीं, पैसा कितना इकट्ठा होगा, वेल्थ एक्यूमुलेशन। और जनरली लोग इसको वेल्थ के लिए यूज़ करते हैं, बट जो भी चीज़ आप इकट्ठा करते हो ना वो सेकेंड हाउस से देखी जाती है। दूसरा यहाँ से फूड। ठीक है, फूड यानी ईटिंग हैबिट भी आप देख सकते हो कि व्यक्ति का खान पान कैसा होगा, वो खाएगा कैसे, उसका रुचि कौन से फूड में होगी। तो फूड के रिलेटेड सारी चीज़ें सेकेंड हाउस से देखी जाएगी। फिर उसकी फैमिली। देखो, फर्स्ट हाउस क्या है, आप हो, उसके आगे कौन आएगा, आपकी फैमिली आएगी। ठीक है, फैमिली भी यहाँ से देखा जाता है। फिर चाइल्डहुड, आपका जो चाइल्डहुड है ना, बचपन, वो भी सेकेंड हाउस से देखा जाएगा। फिर क्या आता है सेकेंड हाउस में, सेकेंड हाउस में आपको ज्वेलरी भी सेकेंड हाउस से देखी जाएगी। अभी जनरली लोग क्या करते हैं, सेकेंड हाउस से जेमस्टोन भी देखते हैं। बट जेमस्टोन, आप एक चीज़ समझो, जेमस्टोन ज़मीन के नीचे की चीज़ है। जो खान पान वो होता है ना, खदान, जो खनिज तत्व जहाँ से निकलता है धरती के नीचे से, तो जेमस्टोन कभी भी सेकेंड हाउस से नहीं देखेंगे हम जब भी देखेंगे जेमस्टोन के बारे में
तो 8th हाउस से देखेंगे, क्योंकि 8th हाउस हमें वो चीज़ दिखाता है। ठीक, तो जेमस्टोन सारे 8th हाउस में आएंगे, 2nd हाउस में ज्वेलरी आएगी। ये हो गई 2nd हाउस की बात। दूसरा, 2nd हाउस से आप व्यक्ति की स्पीच भी देख सकते हो। ठीक है, व्यक्ति बोलेगा कैसे, उसकी वाणी कैसी होगी, वो भी 2nd हाउस से देखा जाता है। अभी 3rd हाउस, 3rd हाउस से आप क्या देखोगे? देखो, जो कुंडली का 3rd हाउस होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि यही डिसाइड करेगा आपकी गति, आपके जीवन जीने की शैली, और आप कितना पराक्रम करोगे। क्योंकि 3rd हाउस से जनरली क्या दिखते हैं? व्यक्ति के एफर्ट्स। ठीक है, एफर्ट्स कितना करेगा ये व्यक्ति, और एफर्ट्स लगाने में वो हारेगा या जीतेगा, यानी कितना हार्डवर्क कर सकता है ये व्यक्ति, ये कुंडली का 3rd हाउस बताएगा। दूसरा, 3rd हाउस क्या दिखाता है? कम्युनिकेशन। व्यक्ति कैसे अपनी बात को रखेगा, प्रेजेंट करेगा। तीसरा, यहाँ से मार्केटिंग भी देखते हैं, शॉर्ट ट्रैवल भी देखते हैं, और आपके सिबलिंग्स यानी आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो भी 3rd हाउस से देखा जाएगा। आपका पड़ोस, ठीक है, आपका नेबर, किसी के नेबर के बारे में देखना है कि भाई इसको कैसे वो नेबर मिलेंगे, वो भी 3rd हाउस से देखा जाता है। 3rd हाउस से और क्या देख सकते हैं? मूवी, कि भाई व्यक्ति का टेस्ट कैसा होगा, मूवी कौन सी मूवी पसंद करेगा, मीडिया, ये सारी चीज़ 3rd हाउस से देखी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु उपदेश, गुरु की वाणी, वो भी 3rd हाउस से देखी जाती। ठीक, अभी आ जाता है 4th हाउस पे। 4th हाउस, जैसे ये लग्न होगा, ये आप हो, ये फैमिली है, ये आपके भाई बहन है, यहाँ से आपकी माता का विचार होता है। ठीक है, तो 4th हाउस से क्या देखेंगे? मदर। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी, आप कितनी प्रॉपर्टी बनाओगे, आपका सुख भाव है ये। ठीक है, कुंडली का सुख भाव यानी लग्जरी सारी 4th हाउस से देखी जाएगी। प्रॉपर्टी में सब चीज़ें आ गई, व्हीकल्स भी आ गए, आपका मकान भी आ गया, यानी आपके नाम पे आप कितनी संपत्ति अर्जित करोगे वो सारा 4th हाउस बताएगा। दूसरा, 4th हाउस से डोमेस्टिक पीस, यानी आपके घर का डोमेस्टिक एनवायरनमेंट कैसा है, वो 4th हाउस रिवील करेगा। 4th हाउस आपको गति प्रदान करता है। 4th हाउस से और क्या चीज़ देख सकते हो? आपकी मेंटल स्टेबिलिटी। ठीक है, जैसे चंद्रमा मन का कारक है, उसी हिसाब से 4th हाउस से आपके मन को भी देखा जाता है कि आपका मन किस दिशा में जा रहा है और वो मन कैसे एक्ट करेगा पूरी लाइफ के लिए। फिर आता है 5th हाउस। देखो, यहाँ पे माता आ गए, यहाँ से क्या देखेंगे? यहाँ से चाइल्ड। ठीक है, वैसे एक हाउस में बहुत सारी चीज़ें आती है, बट मैं कॉमन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर ना इसी के क्वेश्चंस आपको आएंगे जब आप कंसल्टेशन लोगे किसी का। तो 5th हाउस से आप देखोगे बच्चों को, चाइल्ड को, उसके बाद आएगा आपके जितने भी रिलेशनशिप है, लव अफेयर्स, आपकी लर्निंग भी 5th हाउस से देखी जाती है। फिर आता है एजुकेशन, यानी लर्निंग आई गई एजुकेशन के अंदर। ये कुंडली का क्या है? पूर्व पुण्य भाव। आपने लास्ट बर्थ में कैसे कर्म किए वो आपका 5th हाउस बताएगा। अभी कुंडली का 6th हाउस। 6th हाउस से आप क्या देखते हो? 6th हाउस से डिसीज, आपके एनिमीज, शत्रु, कोर्ट कचहरी। ठीक है, वो भी 5th हाउस से ही देखा जाता है। लिटिगेशन, एक्सीडेंट्स, लॉ, फाइनेंस, ये सारा 5th हाउस है। डेली रूटीन, आप क्या रूटीन फॉलो करोगे वो भी 6th हाउस बताएगा। आपकी जॉब के बारे में भी 5th हाउस बताएगा। और एक महीने में देखा जाए ना तो ये आपका प्रारब्ध है कि भाई क्या कर्म ऐसे करके आए हो कि जो आपको भुगतने। ठीक है, जिसका रिजल्ट आपको मिलने ही वाला है, वो 6th हाउस दिखाएगा। ठीक, तो मोटा मोटा इतनी चीज़ें 6th हाउस में आती है। अभी ले लेते हैं 7th हाउस। 7th हाउस से जनरली लोग ज़्यादातर देखते हैं मैरिज, कि भाई आपकी मैरिज कैसी चलेगी। दूसरा, आपके बिजनेस पार्टनरशिप। ठीक है, आप क्या व्यवसाय करोगे, बिजनेस करोगे तो कैसा बिजनेस करोगे।
फिर यहाँ से देखो ये 10 से 10th है, तो पोजीशन ऑफ अटेंडमेंट यानी आपको क्या पद मिलेगा वो भी 7th हाउस बताएगा। 7th हाउस रिटेल का भी है, तो रिटेल वाली चीज़ें भी 7th हाउस से देखी जाती हैं। अभी आ जाते हैं 8th हाउस पे, ये आपकी लॉन्जिविटी बताएगा 8th हाउस। ठीक, 8th हाउस आपकी अनअर्न्ड इनकम है, आपको वैसा पैसा मिलेगा जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की, इसीलिए यहाँ पे इंश्योरेंस भी यहाँ आता है, लॉटरी भी यहाँ आती है। ठीक है, 5th हाउस में एक चीज़ और रह गई, स्पेक्यूलेशन भी 5th हाउस से देखा जाता है। जो लोग स्टॉक मार्केट करते हैं वो 5th हाउस से देखा जाता है। 8th हाउस से अनअर्न्ड इनकम सारे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ अ सडन जो आपको पेन या गेन जो भी होने वाला है वो 8th हाउस बताएगा। 8th हाउस आपका ससुराल भी है, आपके इन लॉज भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। रहस्यमय जितनी भी चीज़ें सारी 8th हाउस के अंदर आती है। 8वां घर वो डिकोड करता है। ठीक, दूसरा 8वां घर अनैतिकता का भी है। क्यों? क्योंकि ये जो 9th हाउस है ना, नैतिकता का है, यहाँ से आप 12वां घर गिनोगे तो वो 8th हाउस आता है, तो अनैतिक सारी चीज़ें 8th हाउस से देखी जाती है। अभी आ जाते कुंडली के 9th हाउस में। कुंडली का 9th हाउस आपको क्या बताएगा? 9th हाउस से आपका लक, आपका भाग्य कैसा है वो पता चलेगा। आपके टीचर के बारे में बताएगा, आपको गुरु कैसे मिलेंगे या गुरु मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो भी बताएगा 9th हाउस। 9th हाउस है लॉन्ग ट्रैवल, और लॉन्ग ट्रैवल जनरली ये वर्ड रिलेटेड है तीर्थ यात्राओं को। ठीक है, व्यक्ति जाता है ना टेम्पल विजिट करने के लिए, जो डिस्टेंस पे होता है वो 9th हाउस से देखा जाता है। इसीलिए कई बार ना 9th हाउस को यूज़ करते हैं फॉरेन को प्रिडिक्ट करने के लिए भी। ठीक, 9th हाउस से आपके फादर का विचार किया जाता है। देखो 2 रूल है, कई लोग 10th हाउस से देखते हैं, कई लोग 9th हाउस से देखते हैं। हम 9th हाउस से देखेंगे। 9th हाउस आपके रिलीजन का भी है। रिलीजन सही वर्ड नहीं है, रिलीजन की जगह आपको कॉन्शियसनेस यूज़ करना चाहिए। नहीं सॉरी, कॉन्शियसनेस यहाँ आएगा, यहाँ पे राइचियसनेस आएगा, यानी क्या सही है क्या गलत है उसका जो निर्णय करता है। ठीक है, वो 9th हाउस से देखा जाता है कि व्यक्ति का 9th हाउस कितना बली है, कितना मजबूत है। ठीक, तो ये मोटी मोटी सारी चीज़ें आती हैं 9th हाउस में। 10th हाउस, 10th हाउस आपका पब्लिक स्टेटस है। ठीक, आपका प्रोफेशन भी 10th हाउस से देखा जाता है। प्रोफेशन इसलिए देखा जाता है कि प्रोफेशन यानी करियर, करियर यानी आप क्या कर्म करोगे। तो एक्चुअल में अगर 10th हाउस का मीनिंग आपको लेना है ना, तो मीनिंग ये है कि व्यक्ति कैसे काम करेगा, उसकी कार्यशैली क्या है। ठीक है, वो सुबह उठ के शाम तक अपने कार्यों को किस वे में करता है वो दिखाएगा 10th हाउस। और आपको प्रोफेशन करियर के बारे में ज़्यादा इन डेप्थ 6th हाउस बताएगा। बट इसको इसलिए लेते हैं क्योंकि ये आपकी कार्य प्रणाली को दर्शाता है। अभी आ जाते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस किस चीज़ का है? 11th हाउस है गेंस का, ओवरऑल गेंस जो आपको लाइफ में मिलने वाले हैं, प्लस आपके एल्डर ब्रदर, ठीक है, आपका बड़ा भाई, वो भी 11th हाउस से देखा जाता है। आपकी सोसाइटी, आपके रिश्तेदार, जितनी भी NGO चल रही वो सारी 11th हाउस से देखी जाती है। उसके बाद आता है 12th हाउस। 12th हाउस है आइसोलेशन, यानी व्यक्ति अकेला हो जाता है और उसको ही मुक्ति कहते हैं, यानी मोक्ष का भाव भी यही है। 12th हाउस से डोनेशन भी देखा जाता है, व्यक्ति क्या डोनेशन करेगा, क्योंकि व्यय भाव है ना, पैसों का खर्च करता है। लॉसेस भी यहाँ से देखे जाते हैं। आपका सैया सुख भी 12th हाउस से देखा जाता है, बेड प्लेजर्स, प्लस साथ साथ में फॉरेन के लिए प्रोमिनेंट हाउस है। जब भी फॉरेन का प्रेडिक्शन करना हो हमें 12th हाउस की कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो ये है ओवरऑल कुंडली के 12 घर। अभी ये 12 घरों में हाउसेस के ना कुछ कुछ नाम है जिससे हम उस हाउस को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।